One trading wizard this side, and I hope you all had a great day today in the Indian markets. Now जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट पोस्ट किए थे US30 के इस पर्टिकुलर ट्रेड के, अगर आप 15 मिनट्स पर जाकर देखें. So this was the screenshot that I posted, and I said that I made close to $100 in this trade. So let me give you a brief recap और a brief breakdown कि मैंने ये ट्रेड कैसे लिया था and what was the reason that I took this trade. The number one reason for me taking this bullish trade was bullish uptrend. ठीक है, simple bullish uptrend है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है. Always remember, you do not want to short against the trend. Trend is your friend and trend के साथ ही हमेशा आपको चलना पड़ेगा, and that is the entire reason why I took a bullish trade in US30. The number two reason मैंने इसमें इसी जगह पर क्यों ट्रेड लिया मीन्स, अगर आप देखो तो यहाँ पे वी गॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेट नाइट, यानी कि सुबह सुबह आज हम लोग को यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला था. सो अगर सुबह सुबह मुझे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, यानी कि कल मार्केट बंद होने के बाद, इसका ये मतलब है कि एशियन ओपनिंग जो है थोड़ा बुलिश थी. तो इसका ये मतलब है कि लंदन ओपनिंग पर भी मार्केट जो है बुलिश रह सकती है. नाउ दैट गेव मी अनदर कॉन्फर्मेशन. क्या कॉन्फर्मेशन था? पहला है कि बुलिश ट्रेंड था, दूसरा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, तीसरा है कि एशियन रेंज में, एशियन सेशन में मार्केट जो है बुलिश था. यानी कि US30 का फ्यूचर्स जो है एशियन सेशन में, जब निकेई ओपन होता है, जब ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तब बुलिश था. सो इट गेव मी अ कॉन्फिडेंस दैट कि लंदन सेशन में भी ये सेम कंटिन्यूएशन हो सकता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई टुक अ बुलिश ट्रेड. नाउ वाई दिस एरिया मीन्स, अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर देखें तो 5 मिनट पर आपको दिखेगा कि दिस इज अ एरिया ऑफ डिमांड फ्रॉम वेयर यू टुक द ट्रेड. ओके, अब अगर आपको एक एरिया ऑफ डिमांड दिखता है या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, सो यू नीड टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप उसको जितना ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसको आप जितना ज़्यादा क्या उसको बोलते हैं, सॉर्ट डाउन कर सकते हैं, यानी कि आप एग्जैक्ट पॉइंट जितना ज़्यादा खोज सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर रहेगा. सो अगर 5 मिनट में आपको पिक्चर क्लियरली नहीं दिख रही है, तो व्हाट आई यूजुअली डू इज आई गो टू द 3 मिनट्स टाइम फ्रेम वेयर आई गेट अ वेरी वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक इज. नाउ दिस इज वेयर आई फाउंड अ ब्यूटिफुल ऑर्डर ब्लॉक इन दी एशियन सेशन दैट वॉज क्रिएटेड, एंड लंडन सेशन में उसका कंटिन्यूएशन मुझे दिखना ही दिखना था, एंड दैट इज द सोल रीजन वाई आई टुक दिस बुलिश ट्रेड. नाउ द नंबर 4 रीजन वाई आई गॉट अनदर, मुझे यहाँ पर और थोड़ा कॉन्फ्लुएंस क्यों आया, मुझे यहाँ पर और थोड़ा कॉन्फिडेंस क्यों आया, मतलब द एंटायर रीजन वॉज, ये मूव होने के बाद द मूव वॉजंट लाइक दिस. ठीक है, जो रिट्रेसमेंट था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, वो एक बहुत ज़्यादा करेक्टिव रिट्रेसमेंट था. दिस गिव्स यू अ वेरी वेरी गुड एडवांटेज. हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और बहुत एग्रेसिवली पुल बैक कर रहा है, देन देयर इज वेरी हाई चांस दैट आप जिस रेजिस्टेंस पर या जिस ऑर्डर ब्लॉक पर या जिस कोई भी सप्लाई पर आप बेचना चाहते हैं, दैट कैन फेल. अगर वो मूव एक बहुत ही ज़्यादा करेक्टिव मूव है, यानी कि धीरे धीरे ऊपर जा रही है, देन देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपका वो सप्लाई रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक काम कर जाए, एंड दैट इज वन मोर कॉन्फ्लुएंस दैट यू गेट एज यू ट्रेड. जितना आप ट्रेड करते हैं आपको अंदाज़ा पता चल जाता है कि जो ट्रेड में वापस रिट्रेसमेंट आ रहा है वो एग्रेसिव है कि एग्रेसिव नहीं है. नाउ दिस वॉज अ वेरी करेक्टिव मूव, एंड दैट इज द रीजन वाई आई टुक trade on this order block and made $100 trading US30. If you like the video, if you like my trade breakdown, please make sure you like this video, and अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, please subscribe to Trading Wizard channel, and I will see you in the next video. Bye bye.